Welcome all of you on this channel. Myself Parvez Akhtar, Assistant Professor in MGB's Arts, Commerce and Science College, मालेगांव सिटी। आज हम देखने वाले हैं FYBSc एनिमल इकोलॉजी ज़ूलॉजी पेपर सेकंड। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। इन चैप्टर नंबर 1 we will discuss on concept of ecology, environment, population, community, ecosystem and biosphere. So let's start with ecology. Ecology word taken from Greek words oikos and logi. Oikos means house and logi means study. इसकी जो डेफिनेशन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इट इज़ सिंपली द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स टू फैक्टर, बायोटिक और अबायोटिक। हम बायोटिक फैक्टर किसे कहेंगे और अबायोटिक फैक्टर किसे कहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोलॉजी, abiotic factor like water, humidity, temperature, light, gases and soil। और इसी तरीके से अगर बायोटिक फैक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट लिविंग थिंग्स, इट मे बी माइक्रोस्कोपिक और इट मे बी मैक्रोस्कोपिक। all living things are included in biotic factor। सबसे पहले इकोलॉजी अर्नस्ट हैकल ने 1866 में डिफ़ाइन किया था। ही डिफाइन इकोलॉजी लाइक एज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द टोटल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बोथ देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इसी तरीके से E.P. ओडम ने 1963 में डिफाइंस इकोलॉजी as structure and functions of nature। Ecology also called as environmental biology। Ecology broadly divided into two: out ecology and syn ecology। When we are talking about out ecology, उसकी जो definition है, study of interaction of an individual organism or a single species with the living and non-living factor of its environment। अगर हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं with its environment, so this called as out ecology। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। If we are studying 50 to 100 plants of soybean in order to know the effect of water pollution on their growth and yield। अगर हम 50 to 100 सोयाबीन प्लांट की स्टडी कर रहे हैं और उनमें जो है वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट देख रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज आउट इकोलॉजी। इसी तरीके से अगर हम सिन इकोलॉजी में, इन सिन इकोलॉजी डिफरेंट प्लांट्स स्पेसीज़ as well as different animal living in a forest। अगर हम उनकी स्टडी करते हैं डिफरेंट प्लांट की और इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल की स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, सो दिस इज़ कॉल्ड एज सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, नंबर, डेवलपमेंट, distribution of interaction of organism, community of locality with the environment and amongst themselves as a whole। Branches of ecology, these all are branches of ecology: habitat ecology, population ecology, ecosystem ecology, conservation ecology, production ecology, radiation, paleoecology, gene ecology, space ecology, taxonomic ecology, last में human ecology। Number 1, habitat ecology। Study of different habitats of biosphere is called as habitat ecology।
हैबिटेट जो होता है अ प्लेस वेयर प्लांट और एनिमल लिव, और इसी तरीके से बायोस्फीयर जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग जोन मौजूद होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हैबिटेट इकोलॉजी की, दैट इज़ मरीन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, क्रॉपलैंड इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, desert ecology. These all are examples of habitat ecology. Number 2, population ecology, study of population of different species of ecology. इनमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट, कितनी उनकी ग्रोथ और उनके नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं और कितने कम हो रहे हैं। अगर इसकी स्टडी हम करने जाएंगे तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में करेंगे। नंबर 3, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इन दिस ब्रांच वी स्टडी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे और रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे, किसकी? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। Number 4, conservation ecology. You know very well about raw material like coal, water, oil, minerals. If these are misused, अगर हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, then फ्यूचर में उसके जो है इफ़ेक्ट बहुत डेंजरस हो सकते हैं। Man's life will be in danger zone, or in this conservation ecology we study the proper management of method of nature resources for benefit of human being. This is about conservation ecology. Number 5, production ecology. In production ecology हम इस ब्रांच में ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर इकोसिस्टम और इसी तरीके से एग्रीकल्चर, उसका जो है ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं। नंबर 6, रेडिएशन इकोलॉजी. In this branch we simply the study of effect of radiation. रेडिएशन के इफ़ेक्ट कितने हो रहे हैं स्पीसीज़ पर और ऑर्गेनिज़म पर, और इसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दिस टू आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन और एज वेल एज लिविंग थिंग्स. अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से करते हैं, नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड और मिसयूज़ करते हैं उसका, तो देन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विल बी इन danger zone. This is about radiation ecology. Number 7, paleoecology. We study about the different forms living in different times. इसमें हमको फॉसिल्स की स्टडी करना होगी, जिससे हमें उस ऑर्गेनिज़म के पास्ट और नेचर के बारे में पता चलेगा. This is about paleoecology. Number 8, gene ecology. In gene ecology we study the relationship of genes and their adaptability in nature. जीन इकोलॉजी की स्टडी करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने स्पेसीज़ सर्वाइव करते हैं उस नेचर में और कितने स्पेसीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उस नेचर में. दिस इज़ अबाउट जीन इकोलॉजी. इसी तरीके से नंबर 9, स्पेस इकोलॉजी. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न और लेटेस्ट ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, जिसे स्पेस इकोलॉजी भी कहा जाता है. इन दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ पार्शियल और कंप्लीट रीजनरेटिंग सिस्टम इन स्पेसशिप and effect of space travel on the organisms are studied. Number 10, taxonomic ecology. This branch of ecology is connected with the different taxonomic group. This branch can be subdivided into
many branches like plant ecology, animal ecology, microbial ecology और इसी तरीके से vertebrate ecology. नंबर 11 ह्यूमन इकोलॉजी, जो कि लास्ट ब्रांच है इकोलॉजी की. इन ह्यूमन इकोलॉजी वी सिंपली द deals with the mainly relationship between man and his environment. This is about human ecology.